कुछ बोलने जैसा है। इधर बोले तो भैया नाराज, उधर बोले तो बापू नाराज। जाओ तो ना जाओ, मैं नाराज नहीं होगी ना, वे वचन देती हूँ आप बापू ना पालो, क्योंकि बापू थैला ले लेके ज्यादा भागते हैं। आप मैं खड़ा तो अब जो है बोलने के इसलिए है कि दिलीप भाई बोला कि खाओ पियो मस्त रहो, खाली छोड़ना नहीं। और क्या भजन करना है, क्या सत्संग सुनना है, पकड़ रखना है, लेकिन है कठिन जरूर। दत्तात्रेयाय नमः। सत्संग सुबह से आप लोग सुन रहे हैं और इस सत्संग को हो सके तो मनन करना, चिंतन करना, अपने अंदर उतारना। उस साधकों ने प्रश्नोत्तरी होती ही है, मंत्र सिद्धि कैसे होती है। कोई भी मंत्र हो, चाहे माँ का हो, हनुमान जी का हो, शिव का हो, राम का हो, कृष्ण का हो, इसके लिए जवाब सरल नहीं है। इसमें जो है मैंने देखा कुलालो तंत्र, मंत्रारण, रुद्रयामल, पुराण शास्त्र सबका मनन किया। वो पढ़ने से लगता है कि आप जो वे पढ़ लें तो आप मंत्र साधना से दूर हट जाए कि अपने से नहीं होगा। लिखा है कि इतने इतने प्रकार से अगर तुम जब पढ़ोगे तो साधना सिद्ध नहीं होती है। इसका उत्तर भी होगा। उसी से बन चुकी नगनो मुक्त केशव भला सह। कपड़ा पर्दे देकर नहा करके पुरुष साधनों में नहीं बैठने का शास्त्र लिखा। नग्न होकर नहीं, ये वस्त्र पहन करके नहीं, ऊर्ध्ववश अधोवश, खुला केश रख करके नहीं, माला के बगैर, जपमाली के बगैर नहीं करना चाहिए। अपवित्र होकर के जप नहीं करने का मतलब लेटिन गया हो, पेशाब गया हो, कोई ऐसा हो उसमें शुद्ध होकर बैठने का लिखा है, वो बता रहा हूँ। खुला सिर हो अथवा पगड़ी बांध करके भी जप नहीं होता है। शरीर में ऐसे ऐसे हिलते डुलते भी नहीं होता है। चिंता से आकुल व्याकुल हो उसमें मंत्र नहीं करना चाहिए, जब कुछ कर ले लगता है। भ्रांत चित्त हो, बिल्कुल भूखा हो, भूख लगी हुई है, उसमें बैठकर साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सफलता नहीं मिलती है। मन सही है और आप मंत्र नहीं कर रहे हो। प्यास लगी हो, भूख लगी हो, नहीं होता। सो करके नहीं होता है, पग लंबा करके नहीं होता है, पग हिलाते हुए करके नहीं होता है। वशिष्ठ मुँह से कुछ खा करके जब नहीं करना चाहिए। बोला तो वो पानी से शुद्ध हो जाओ, हो गया वगैरह। मतलब इसके लिए मंत्र जाप में अशुद्ध बोला है। तो ये मेरे को ज्ञान पहले से रहा। जब जंगल में रहा और अंधेरे में नहीं करना चाहिए, कुछ धूप दीप होना चाहिए,
अब ऐसी हालत में मैं अगर सोच लूं तो जंगल में रहकर भजन कैसे करूं? वहां मैं साधना करता रहा, वहां भी उपासना कर दिया, कृष्ण राम शिव बटुक सब किया, और ये सारी परिस्थिति अगर देखी जाए तो साधना कैसे हो? तो मैं वृक्ष के नीचे बैठ करके कुछ आसन एक साथ में रखता रहा, ले करके बैठता रहा, साधन करता रहा। फिर एक दिन ध्यान करते करते एक महात्मा बोले, कभी कभी सदगुरु गाइड करते कि सब होते हुए भी तो अगर शरीर से हट जाओ, तुम शरीर नहीं हो, तो मन चित्त बुद्धि अहंकार भी नहीं हो, तुम एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। और ऊपर आकाश नीचे धरती तुम्हारा आसन है, सूर्य और चंद्र तुम्हारे ये दीप है। जब दीप न हो तो ज्ञानियों का समझदारों का धूप दीप ये होता है। जो जंगल में फल पुष्प आदि है उसको खा करके आप जीवन निर्वाह करो। भूख में भी अगर भजन करते हो जंगल में तो उसका फल मिलता है, क्योंकि कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। होते हुए भी छोड़ करके न खा करके भजन मत करो, मन उसमें नहीं लगेगा। अंधेरा रहते हुए भी भजन किया है। ऐसी हालत में भजन करते करते अगर आपको फिर हमको मिलकर आगे और मार्गदर्शन मिलेगा। सदगुरु को ध्यान करो। कई दिलीप ने बोला ना कि पकड़ रखने का, तो बापू शब्द दत्त भगवान के लिए बोलता है तो आप लोगों को लगता है कि मेरे को बोलता है, लेकिन मेरे को भी पकड़ोगे तो पकड़ाएंगे वही, क्योंकि मेरे अंदर वो है, मैं उनके चरण में बैठा हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सदगुरु मैं रहूँ, मन कहीं और न जाए, किसी प्रपंच में न जाए, किसी बाबा जोड़ा में उथल पुथल न हो जाए। लेकिन जिस हेतु से सब छोड़ करके आया वो हेतु बराबर पकड़ रखने का, नहीं तो ऐसा बेकार हो जाएगा। छूटने वाला तो ही है। राजे रजवाड़े श्रीमंत सब लोग चले जाते हैं, आए हैं सो जाएंगे। साधु रंग फकीर एक विमाने चढ़ चले, एक बचे जंजीर। एक के लिए विमान आता है ले जाने के लिए और परमात्मा का दूत आता है, आए को हथकड़ी में बांध कर ले जाता। तो व्यक्ति को अपने अंतर शुद्धि की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मेरे से कोई भूल तो नहीं हो रही है। मैं अपने तरफ से तो कुछ बनावट तो नहीं कर रहा हूँ, किसी के साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहा हूँ, किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है। आगे में हम लोग कुछ बताएंगे। बड़ी मेहनत के बाद साधना करते 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 माँ की दया से मेरे दर्द हुआ और सारे सिद्ध लोग मिल करके हरिओम दस से जय को दर्द दिए। इस साल वस्तु आपको बता रहा हूँ। हरिओम दस से जय को दर्द ऐसा एक दिव्य मंत्र है कि मंत्र सिद्धि के लिए 10 प्रकार होते हैं, 10 संस्कार मंत्र सिद्धि का होता है। पढ़ लेना पुस्तक में, उदाहरणों तंत्र में भी लिखा है, साधना में लिखा है कि मंत्र के क्या क्या विधि करनी चाहिए। मंत्र लेते समय व्यक्ति का राशि नाम वगैरह देख करके इसको ये मंत्र सिद्ध होगा, ये देवी खुश होगी, ऐसे करके भी मंत्र दिया जाता है। जो गुरु होता है ये विचार कर देता है। अब प्रियम दृष्टि में ये कुछ विचार नहीं है।
इस सृष्टि की कोई भी देव नहीं है जो हरिओम तत्सत में न हो। आप लोगों का कोई भी अक्षर, कोई भी देव आप लोगों के राशि में हरिओम तत्सत से नहीं अलग हो सकता है, उसमें ना हो। इतनी विज्ञान, इतना साइंस इसमें भरा हुआ है। बहुत गहराई में जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक होता है बीजाक्षर, बीज कोश, सप्तक ज्ञान कि किस अक्षर के साथ क्या जुड़ा हुआ है। हम आकाश, आकाशात्मक तत्व, आकार में आकाश है, यम में वायु है और लौ में अग्नि है। ऐसे एक एक अक्षर में एक एक तत्व संलग्न है। बहुत अध्ययन करोगे तो समझ में आएगा, लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं। जिस प्रकार से एलोपैथी, होम्योपैथी जो दवाएं बनती है आयुर्वेद की, उसमें वो संशोधन कर करके और गोली और कैप्सूल बनाते हैं। उस गोली और कैप्सूल में क्या क्या रखा हुआ है कि उसमें से एक सर के दर्द मिटता है, एक हार्ट अटैक में काम आता है, पेट का दर्द मिटता है, सांधा मिटता है। उसमें अलग अलग तत्व भरे हुए हैं जो कि बनाने वाले संशोधन करके बनाया है। इसी प्रकार से ऋषियों महर्षियों ने मंत्र विज्ञान में मंत्र को शोध करके मंत्र रखा है। इन मंत्रों में ऐसा तत्व है जिसके करने से ये होता है। दुर्वासा ऋषि खुश हो गए, माँ कुंती पर एक मंत्र दिया कि बेटी ये मंत्र दे रहा हूँ, इसको जप करके जिसका ध्यान करेगी वही देव आ जाएगा। मंत्र एक है। कुंती ने परीक्षा भी किया है, आपको खबर है, सूर्य भगवान का उसे करना है, अब जागना पड़ा। इसलिए 5 देवों का आवाहन करके कुंती ने 5 पुत्र दिया है। ऐसा नियम भी है कि जो असंतान हो, संतान न हो, तो अन्य युगों में ऐसा नियम था कि अगर सिद्धि आपको हो तो किसी देव से प्रार्थना करके संतान ले लो। इसलिए कुंती ने कुछ अयोग्य नहीं किया, दुर्वासा ऋषि ने दिया। तो ये ऋषियों ने अगर व्याकरण आप पढ़े हो तो आपको विसर्जनिया नाम कंठ, कंठवास अमुक शब्द है जो कंठ से उच्चारित होता है। लटुलसा नाम दंत, अमुक अक्षर दांत से उच्चारित होते हैं, अमुक कंठ से होते हैं, अमुक जिह्वा से, तालु से होते हैं। एक व्याकरण में तो कौमुदी में शुरुआत में आता है कि कौन सा अक्षर किस अंग के साथ कनेक्टेड है। तो एक एक अक्षर एक एक अंग के साथ जुड़े हुए हैं। मूलाधार से स्वादिष्टान तक जब जाओगे तो एक एक चक्रों में वर्णमात्रिका लिखी हुई है। उस वर्णमात्रिका में यम, रम, लम, वम, शंखम जो है वो तत्व है। वो सारे तत्व शरीर और पंच तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं और उनका कनेक्शन देवों के साथ है। देव लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। मंत्र में ऐसी शक्ति है कि सारे सृष्टि को लेकर के, तत्वों को लेकर के और ईश्वर देव तक जाता है। मंत्र इतनी शक्ति है। आप लोग मंत्र विज्ञान नहीं पढ़े हो, मंत्र जप करते हो, जप करके उड़ जाते हो, लेकिन मंत्र में लिखा है कि खूब ध्यान से करो और इष्ट देव का ध्यान करो, प्रथम गुरु का ध्यान करो, फिर मंत्र का ध्यान करके जाप करो। उसमें आपको सफलता जल्दी मिलती है। मंत्र जो है अंदर जाकर के जैसे जानी ने बोला कि सदगुरु जो है आपकी अंतर शुद्धि करते हैं, कितने जन्मों के दोषों को, आवरणों को मिटाते हैं। सही बोला है। ये मंत्र जाप करने से, ध्यान करने से वो सदगुरु तत्व जो है वो दवा के रूप में है, वो गोली और कैप्सूल के रूप में है। वो सदगुरु का ध्यान जो है वो अंदर जाकर के उसको फिल्टर करता है, सफाई करता है।
और मंत्र जो है वो भी शुद्ध करता है जाकर के, और सारे दोषों को हटा करके आपको आगे ले जाता है। मंत्र जाप करने से कुछ कभी कभी बेगरता भी आती है, बेचैनी भी आती है, बकासी भी आती है, उड़ जाने का मन करता है, आलस लगता है, नींद आती है, सो जाने का मन करता है, ऐसा भी होता है। लेकिन इसे मंत्र छोड़ना नहीं चाहिए। सदगुरु का ध्यान करके करते रहो, छोड़ो मत। ऐसे में सारे विकार दोष जो हैं वो प्रकट होते हैं और नाश भी होते हैं। और मंत्र जो है वो आपको जो जब सदगुरु का स्वरूप निखरता है, इष्ट देव का स्वरूप निखरता है, तो ज्ञान का स्वरूप निखर होता है। गुरु ज्ञान के दाता है, लेकिन इस तरह से वो आपको शक्ति देंगे, वो आपके अंदर के कितने जन्मों के दोष विकार जो है मिटते हैं, सफा होते हैं, जलते हैं। इसीलिए वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूपम नहीं बोध रूपम। ज्ञान जो है अग्नि है, अशुद्धि को जला देगी फिर प्रकाश हो जाएगा। अशुद्धियाँ तो जलनी चाहिए ना, तो ज्ञान का स्वरूप है। मैं एक दिन यहाँ बताया रहा कुछ लोगों को, यहाँ एक भाई को ध्यान लगा रहा, तो उसको ध्यान में ऐसे ऐसे गांजा पिए संकल्प से। तो मैं बोला इसको पूछूंगा तेरे क्या अनुभव हुआ। बोले बापू आए और बोले कि गांजा लगा एकदम। तो मैंने गांजा गाया और चीले में भरा और सब मारा। तो बापू को दिया, फिर हमको दिए। तो बापू दिख नहीं रहे थे, वो ऐसे करे तो ऐसे करे। तो मैं ध्यान में बैठा, पूछा कि इसका मतलब कुछ बोध तो देती हैं ये। बोले कि खैर अपनी अपनी दृष्टि है, सोच है, समझ है। कभी कभी कोई संत के पास एक मुखी चीलन होती है, कभी 3 होती, कभी 5 मुखी। उसमें गाजा भर करके और अग्नि लगाकर सोच मारते हैं। तो इस सदगुरु बता रहे हैं कि 5 तत्व है, ये चीलम है 5 तत्व का बना हुआ है। पंच तत्व में अदब शरीरा, इसके अंदर ये सब संविकार बैठे हुए हैं। इसको जब सदगुरु कृपा करते हैं तो ये 5 तत्वों को जो चीलम के स्वरूप है उसमें ज्ञान रूप अग्नि लगाते हैं और सोहम खंडा, सोहम से श्वास लेते हैं वो जला देते हैं। तो कोई कोई महात्मा वही स्वरूप में 5 अंदर भरा हुआ जला देते हैं, वो बड़े सिद्ध कहे जाते हैं, संत हैं। कोई कोई 3 है, संत स्तंभ, उसको एक श्लोक गाते हैं। कोई एको हम तो पियो नस्ती में कुछ शुद्धि रह गई हो, वो जलाते हैं। तो हम लोग गाजा सिद्ध लोग नहीं पीते हैं। हम इस प्रकार से बोध देते हैं कि चीलम क्या है और अग्नि क्या है और सोट क्या है। मैंने बहुत दिन वहाँ रखा था, गाजा ममा रखता रहा पत्थर पर, तो कोई लेता नहीं रहा। तो मैंने पूछा हमारी दी हुई वस्तु क्यों नहीं ली जाती है। तो गाजा कर हमको भी समझाया। गाजा मतलब नशा, जो बेचैनी कर देता है, देह को भुला देता है, भान आदमी भूल जाता है, स्व को भूल जाता है, कहीं खुआ जाता है। ये नशा जो है नहीं होनी चाहिए। ज्ञानियों की दृष्टि में ये नशा नहीं। अब समझ लो कि समदम उपरीति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये सर संपत्ति है। ये कैसे आती है? ऐसे ही आती है साधना से, गुरु कृपा से आती है। कोई सिद्ध समर्थ महापुरुष न मिले तो ये रास्ता खुलता तो नहीं है, बहुत मुश्किल है इस रास्ता को पकड़ना। और जिसे बच्चे को माँ लाई और चला रही है और डगमगाते हुए चलता है तो पीछे खड़ी रहती है, चलाती वही है लेकिन बच्चे की तरफ हाथ रखी रहती है। सदगुरु तो होना चाहिए। ये जगत में रह करके लक्ष्य तक पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप तैयारी रखो
तो कर्मण्येवाधिकार से महाफलेषु कदाचन ये भी लिखा है। और उद्योगिनम सिंह उपैति लक्ष्मी दैवे नदया विधि का पुरुष वदंती। उद्योगी पुरुष अपने उद्योग पर चलते हैं, हाथ पर हाथ रख करके, अकर्मण्य होकर के, कि लिखा हुआ सब होगा, भगवान जो करना हुआ करेगा, इस तरह से हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे रहते। उद्योगशील व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। जो अपने अशुद्धियों को, कष्टों को, आवरणों को न देखते हुए ट्राई अगेन करके चलता है, उसको जरूर सफलता मिलती है, ऐसा शास्त्र बोलता है। इसलिए कर्म योग खूब दूर से करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। विघ्न आवे तो भी आगे चलते रहो, हटो मत। अगर आप सोच लो कि शास्त्रों में लिखा है श्रद्धादहि पंचत्व मापु श्रवणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हाथा पंचदेव पंच। ये जो सर्विकार है इस जगत में, हाथी जो है ना वो नशा में मरता है। हाथी जो है ना उसको पकड़ने वाले जंगल में खड़ा करके और उसमें हल्का फुल्का लाकड़ा रख करके कमजोर उसमें बनावटी हथेली रोक करके और बुलवाते हैं। हाथी इसको पकड़ने जाता है। हाथी को नशा है स्पर्श का। वो हाथी को स्पर्श करने जाता है, उसमें खड्डे में पड़ जाता है। हाथी को एक नशा है स्पर्श, और मृग को नशा है श्रवण। बहुत मीठा कोई बोले उसकी मनगमती बात तो बहुत अच्छी लगती है। किसी को कोई निंदा गमती है, किसी को प्रशंसा गमती है, किसी को किसी की अश्लील कहानी गमती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। ऐसे वो श्रवण सुनने वाले को मजा आती है। उनको ऐसा कोई कथा सुनावे तो रामायण भागवत नहीं सुनेंगे। श्रवणेंद्रिय का दोष है, ऐसा करो तो उसको मजा आती है, चलो ठीक है। तो श्रवण दोष के कारण मृग फंसता है। पशु जो होता है वो सुंदर बांसुरी बजाओ तो सुनते हुए पड़ जाता है, फिर जल्दी खड़ा नहीं हो पाता है, खड़ा करना पड़ता है। फिर मृग कस्तूरी निकाल करके ऐसे खड़ा करता है तो भाग जाता है। भंवरा जो है वो स्वाद में, मतलब सुगंध में, नाक के सुगंध में करता है। किसी को सेंट इतर अमुक बहुत पसंद है, तो भंवरा कमल में बैठता है और स्वाद भी लेता है, सुगंध भी लेता है। इतना मस्त रहता है इस कमल के अंदर कि लकड़े में काना करके बाहर आ जाए छेड़ा करके, लेकिन कमल को काटता नहीं है। इसमें बैठे बैठे आनंद लेते लेते कमल बंद हो जाता है। अब वो निकले कैसे, तो बोलता है कि इसको काट कर क्या बाहर निकलो। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान तिष्ठति हसी सती पंकजश्री। सुबह होगा और कमल खिलेगा। जब कमल खिलेगा तो उसमें से मैं उड़ जाऊंगा। ऐसे सोच कर बैठा ही है अंदर, तो रात में हाथी का झुंड आया और उसके पैर के नीचे दब कर मर गया। मच्छी स्वाद में मरती है, नमक कमती है, मिर्चा कमती है, ये स्वाद नहीं है, वो स्वाद नहीं है। जीवा का स्वाद जो है बहुत खतरनाक है, समझे कि नहीं आप? इसमें भी कहीं कहीं स्वाद आता है। और जो है चारा बूथ करके वो बंसी में पानी में डालता है, मच्छी खाने आती है, ऐसे फेंकता है तो मच्छी बाहर आ जाती है और ये छिप जाता है। अब सोच लो आप लोग कि शास्त्र बोलता है कि ये पांचों तत्व है, 5 से मरते हैं,
मानुष में पांचों इच्छा भरी हुई है, उसकी क्या हालत होगी। महाकाल हाथी है, महाकाल और कांटा में कांटा है, महाकाल शब्द स्वरूप है, अनेक स्वरूप इस जीव को पकड़ता है। एक एक जीव जो है एक एक में भरे हुए हैं, मरते हैं। मानुष में पांचों गुण है, उसको स्पर्श सुख चाहिए, स्वाद चाहिए जीव से भी, और रूप भी चाहिए। रूप में बहुत उसको आसक्ति होती है, दीप में जाकर के और पतन जल जाता है। सुगंध भी चाहिए, वो मानुष का क्या आवश्यक। शास्त्र बोलता है कि इसको जीतो। इसको जीतना इतना सरल नहीं है। इसको जीतने के लिए मंत्र और सद्गुरु बोला ना कि मंत्र जो है आपके अंदर घुस करके, और आपका मूल स्वरूप क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ये सात स्वरूप है। उधर ले जाने की प्रेरणा है सद्गुरु और मंत्र करते हैं। और मंत्र जो है उसी से लेना चाहिए जो मंत्र करके सिद्ध किया हो, कुछ पाया हो। मंत्र में गुरु की शक्ति काम करती है, क्योंकि कितने परंपरा से न्यास ध्यान योग जब करते करते यहाँ पहुंचे हैं। तो मंत्र जो है गुरु सिद्ध समर्थ हो वही काम करता है। तो ये हरिओम तत्सत जो है इसके पीछे दत्तात्रेय महाराज और सारे सिद्ध लोग हैं। इसका आप जाप करते हो तो आप जिसको भी गुरु मानते हो, ध्यान करते हो, तो वो गुरु के अंदर जो गुरु तत्व है वो आपको आशीर्वाद देता है ये मंत्र से। और इष्ट देव जो है वो भी हाजिर होते हैं। क्यों? इसमें कोई भी देवी देवता बाकी नहीं है जो न इसमें हो। इसीलिए लिखा है कि पहले जो है आप लोग मंत्र और गुरु श्रद्धा और विश्वास को ले आओ। ये सदगुरु अनपढ़ को नहीं मिल जाते, अनपढ़े हुए को भी नहीं मिलते। उनको भाव भक्ति श्रद्धा चाहिए। एक माता ऋषि की कृपा है, आशीर्वाद है कि शिवरी के अंदर एकाएक से बदल गया। खाली राम राम करती रही और एकाएक उसका अंदर परिवर्तन हो रहा है, एकाएक हो रहा है। और अनपढ़ लोग जो होते हैं वो बड़े पकड़ के मजबूत होते हैं। वो एक बार जिस वस्तु को पकड़ ले फिर जड़ के तरह से पकड़ लेते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं। शिवजी को श्रद्धा बैठ गई, महात्माओं को उस पर ऐसे ही हाथ उठा करता रहा, उसकी सेवा देख करके, संतों की सेवा दे करके हाथ उठा करता रहा। उसके अंदर संतों का आशीर्वाद अदृश्य रूप से जाता रहा, अदृश्य रूप से, और मंत्र काम करता रहा। और सदगुरु जो मतंग ऋषियों की कृपा रही, तो आप देख लो कि जंगल में इतने संत साधु रहे, लेकिन भगवान शिवजी के यहाँ गए। लोगों को विचार आया कि भिलनी के यहाँ क्यों गए, और भगवान को कोई क्या कर सकता है, क्यों गए। वो देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। प्रथम भक्ति में यही लिखा है। और उसके बाद जो है आगे जा करके दो जगह आरण्य कांड में और उत्तर कांड में जो नारद ने पूछा है कि संतों का लक्षण क्या है, दो जगह बताया है रामायण में, उत्तर कांड में, आरण्य कांड में। यहाँ जो है आरण्य कांड में 44 से आगे, चौपाई नंबर 6 से आगे जाइए तो सुन मन संतन के गुण कहूँ जाते मैं उनके बसल हूँ। यहाँ शिवजी को बोलते हैं
हे शबरी नवधा भक्ति में क्या क्या है? तो नवधा भगत कहूँ तो पाही, कर विचार सुन धर्म पाही। शबरी को बोला है कि शबरी मैं तेरे अंदर कुछ नहीं है, तू अनपढ़ है, अबुध है, अज्ञानी है, ऐसा तू मत मान। आप लोगों को संकेत करके बोल रहा हूँ कि आप संसार में हो, बाल बच्चों के बीच में हो, धंधा व्यापार में लगे हुए, अलोक व्याधियों के बीच में जी रहे हो, आपको कैसे भगवान मिला है ये मान करके भावना नहीं। तुम आधा घंटा के 1 घंटा ही इस मंत्र में गाढ़ श्रद्धा रखना, अपने इष्ट को जिसको भी मानते हो उनके चरण का ध्यान करना, और 1 घंटा आधा घंटा जितना समय मिले आप थोड़ा भगवान का नाम जप करना। नहीं कली कर्म न योग विवेकु, राम नाम अवलंबन देखो। रमनते जोगनी जिसमें मेरा सवित राम, जो सबके अंदर रम रहा है, जो व्यापक है, परम तत्व है, वही मंत्र है। वो चाहे किसी भी रूप में मंत्र हो, वही राम है जो रम रहा है सबके अंदर। अब यहाँ जो है संकेत है, वो देखो क्या कह रहे हैं भगवान शिवरी को। एक आध चौपाई सुन लो, शादी बहन के कंठ से, ये कलाकार है नहीं होगी। कहूँ तो ही पाही, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। संतन का श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पंकज सेवा तीसरी भक्ति शौति भक्ति मम गुणगण, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, और यहाँ जो है पांचवी भक्ति मंत्र जाप बोला, और पहली भक्ति संतन का संग बोला। संत संगत हो, और उसके बाद मंत्र मिले, और मंत्र जाप में श्रद्धा विश्वास हो, तो संत कहते किसको है, ये बड़ा कठिन बात है। सुनमो निसंतन के गुण नारद जी ने पूछा भगवान से कि प्रभु संतों के लक्षण क्या है, ये तो आप बताइए। संत कहे किसको? बहुत जगह बड़ी हो, कि बहुत सुंदर चंदन लगाता हो, माला पहनता हो, कि भगवा टुकड़ा हो, कि लाल पीला हो, कि सफेद हो, हम संत कहें किसको? इसके बाद जो है भगवान ने बोला है, नारद ये सब भेदभाव नहीं, लक्षण में बता रहा हूँ, सुन ले। संतन श्री राम जय राम, जय
योगी सत्य माय कवि गोविंद योगी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सावधान मानव मत भूलिया कृष्ण ब्रह्म कवि परमात्र श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह कछि मम चरण सरोज प्रिय जिन प्रभु देव लगे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम निज गुण श्रवण सुनते सकुचानी पद गुण सुनत अधिक हर्षानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम समसी नहीं त्याग सरल सुभाव सब श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जप तप संजय गोविंद से विश्वद प्रेमा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रद्धा क्षमा बोल श्री राम मुदिता भगवत प्रीतिया श्रद्धा क्षमा बोल श्री राम मुदिता भगवत प्रीति हमारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम विनती विवेक विनय विज्ञान बोधय वेद पुराण श्री राम जय राम जय जय राम 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 रावण सुंदरी राम करीना हे सुरहित पर निसरत श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम युनि सुत सहासुर के गुण श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने नारद जी को संतों का इतना लक्षण बताया कि इतने गुण हो जो जिसके अंदर सद्विकार नहीं हो, कपट नहीं हो, छल नहीं हो, अनीति नहीं हो, और जो समदृष्टि रखता हो, जिसका मन मात्र हमारे चरण में हो और कहीं न जाता हो, अगर बहुत कुछ बताया। ऐसा जो हो वो संत है, चाहे वो किसी देश में हो, किसी भी देश में हो, वो संत है। संत नाम लगाने से कोई नहीं बन जाता है। संत बनना बहुत मुश्किल है। संत तो जो पहले के ऋषि महर्षि हो चुके हैं वही है, और जिन पर कृपा करते हैं वो हो जाते हैं। हो सकता है हमारी जैसा हो, आपके जैसा हो, कोई समय भी हो, कुछ खबर नहीं पड़ेगी कि कौन है। तो अंत में लिखा है कि जो साधक, जैसे इन लोगों ने अभी आनंद में बोलते बोलते बोला कि जिन साधकों के मन सद्गुरु चरण में और इष्ट देव के चरण में लगा हुआ हो, जो हमेशा आत्मचिंतन आत्मनिरीक्षण में डूबा हुआ हो, जिसको एकमात्र वही लक्ष्य दिखता हो कि मुझे सदगति चाहिए, परमात्मा चाहिए, इस शरीर से मुक्ति चाहिए, अथवा तो मैं निष्काम बनूं, निष्कपट बनूं, निश्चल बनूं और मैं इस जगत में रहते हुए भी सब कुछ करते हुए और असंग लिप्त भाव में रह करके सदगुरु के चरण में ध्यान करते हुए ये सृष्टि उन्हीं की है, मात्र उनका मैं सेवक हूँ, इस भाव से रहते हुए काम कर रहा है। ऐसा जो साधक है वो महान है। इस जगत से भागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन ये सब कुछ उसी का है। आप उसमें एक शब्द बनकर काम कर रहे हो, लेकिन आप एक क्रियाकलाप से किसी को कष्ट न होता हो, शास्त्र विरुद्ध कर्म न होता हो, कहीं कोई आप किसी को के साथ छेड़खानी न करते हो, ठगाई न करते हो, और नीति नियम से अपना काम करते हुए खुद का निर्वाह कर रहे हो, और आप और दूसरे के भी कुछ मदद कर रहे हो, वो व्यक्ति महान है। वो जगत पर रहते हुए सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ना क्या? आपको भ्रम लगता है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, सब छुटा हुआ है। वो जब लेने वाला आएगा तो ये शब्द ही नहीं सुनेगा कि तुम्हारा है, चल अब तू मेरा है, ऊपर चल। आप उसके हो, लेकिन आपका है कहीं कुछ नहीं है। आपको लगता है कि मेरा है, आप पकड़े हुए नहीं, छुटा ही हुआ है। तो मैं तो बोलता हूँ कि सबसे बड़े त्यागी वो है जो कि लाखों करोड़ों है। हमारे जैसा तो कोई एक होगा, लेकिन सबसे बड़ा त्यागी मैं उसको बोलता हूँ कि संसार को पकड़ रखा है और सबसे कीमती वस्तु भगवान को छोड़ दिया है, उससे त्यागी कोई नहीं बना। जो भगवान जैसे अमूल्य वस्तु को छोड़ दिया है वो सबसे बड़ा त्यागी है। हमारे जैसे कोई एक हाथ है जो भगवान को पकड़ा है, इतने बड़े संसार को छोड़ दिया है। त्यागी तो वो है कि जो संसार को पकड़ रखा है, भगवान को छोड़ दिया है। तो एक भाषा में वो बड़ा त्यागी है जो अमूल्य वस्तु को नहीं पहचानता है और एक नश्वर वस्तु को पकड़ रखता है। त्यागी वो है। इसलिए अपने को सोचना है, समझना है और अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए कला सीखनी है। बार बार इसको यदि दिलाने पर भी बहुत सी बातें समझ में नहीं आती है। इतना भी प्रयास करो, जल्दी उतरता नहीं है। दारू पीने वाले को रोज बोलो, शाम को उसको नशा चढ़ ही जाएगी कि चलो आज मना लो, अच्छा है,
रात में महफिल जम जाएगा, रोज सत्संग सुनता है लेकिन छूटता नहीं है वो, कैसे छूटे? इसलिए भगवान को पकड़ रखना है, रोज सुनते हैं लेकिन पकड़ाता नहीं है वो, ये संसार पर खड़ा रहता है, वो तो छुटा ही हुआ रहता है। लेकिन अभ्यास करोगे तो कदाच हाथ में आ जाए, वो भी गुरु कृपा और मंत्र जाप। तो मन की सुरक्षा मंत्र करता है और सदगुरु की कृपा होती है उसमें, तो आपके अंदर के दोष बिगाड़ जाते जाएंगे, आप खिलते जाओगे, आपका कल्याण होगा। अब जो है जगदम्बा आते हो तो आवे, थोड़ा धूल ध्यान कराना है कि नहीं कराना है खबर नहीं, किए है आप लोग दोपहर में? हाँ? ध्यान कर लिया आप लोग? तो दिलीप भाई कोई है तो मुझे आपको बुलाओ कि आगे का कार्यक्रम क्या है। ये बड़े हमसे भी ज्यादा समझदार हैं, इनको ज्यादा क्वेश्चन